एग्जिट पोल के बाद जब चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आए तो लोगों का पहला रिएक्शन था कि भाई कोई इतना गलत कैसे हो सकता है यार। अब मतलब थोड़ा बहुत गलत हो तो गुंजाइश समझ में आती है, लेकिन कोई आदमी इतना ज्यादा गलत हो जाए तो फिर कहानी जो है वो बड़ी परेशान करने वाली हो जाती है। और इस बार तो सीधे डैमेज जो है वो लोगों के ट्रस्ट पर हुआ है। हालांकि सिर्फ ट्रस्ट नहीं है, एग्जिट पोल के चलते स्टॉक मार्केट में काफी पैसा भी गया है, लेकिन चुनावी नतीजों ने एग्जिट पोल को धो डाला है और अब जनता जो है वो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करेगी। और यही वजह है कि एग्जिट पोल करवाने वाले अब फपक फपक कर रो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको उनके रोने पर सिंपैथी आ रही है, तो कई ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि लानत है, मलानत है और इनको रोने दो यार, ये इसी लायक है। क्योंकि इन्होंने जिस तरह से एग्जिट पोल निकाला या जिस तरह से माहौल बनाया, उसके चलते स्टॉक मार्केट में लोगों का कई लाख करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। एग्जिट पोल में बीजेपी एनडीए को एक्सिस माई इंडिया ने लगभग 400 सीटें दी थी, 350 400। लेकिन 4 जून को जब नतीजे निकल कर आए तो मामला गड़बड़ा गया। 292 सीटों पर एग्जिट पोल रहा और इसी के बाद एक्सिस माई इंडिया के जो प्रमुख थे प्रदीप गुप्ता बहुत रोए यार, बहुत रोए। मतलब उनको एंकर्स ने भी रुलवाया और वो भी रोए। हालांकि टीवी चैनलों की बड़ी खूबसूरती होती है कि जब एग्जिट पोल सही होते तो कहते हैं जी हमारा लड़का है, हमारा लड़का है, और जब खराब होता तो कहते हैं जी ये तो इनका था, हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है। यही कहानी एक्सिस माई इंडिया के साथ भी हुई। प्रदीप गुप्ता का एग्जिट पोल आया और उनके एग्जिट पोल के मुकाबले वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की कहानी अलग थी और इसी वजह से ये पूरा सीन जो है बदल गया। हालांकि कांग्रेस ने यहां पर एक बड़ा मौका देखा और उसके बाद जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। कहा कि प्रदीप गुप्ता पर अब जीवन में कोई भरोसा नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने तो वो कहते हैं ना बेल्ट ट्रीटमेंट वो दिया, बड़ा जबरदस्त तरीके से कहा कि लानत है इस आदमी पर, कि आदमी ऐसा है वैसा है ये है वो है, इसके चलते लोगों के करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए, इसको शांति ना मिले, तू ऐसा है, देश को बर्बाद कर रहा है। बड़ा एकदम मतलब जो पवन खेड़ा ने उनको सुनाया है, मुझे लगता नहीं कि देश में कभी कोई एग्जिट पोल करने वाला इसके बाद अब उतने कॉन्फिडेंटली देश के सामने अपना एग्जिट पोल रख पाएगा। प्रदीप गुप्ता भी खूब रोए, दिल खोल कर रोए, फपक फपक कर रोए और टीवी चैनलों ने इसको भी लाइव कवरेज के तौर पर दिखाया, लाइव कवरेज के तौर पर इसे भी डाला, अपने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला और सोशल मीडिया पर चर्चा चली। हालांकि लोगों ने कहा कि भैया केवल इनको क्यों, टीवी एंकर्स को भी ब्लेम करना चाहिए, लेकिन टीवी एंकर्स की खूबसूरती होती कि बड़े प्यार से कट लेते हैं। प्रदीप गुप्ता का नेशनल टीवी पर रोना और लाखों करोड़ों रुपए का शेयर मार्केट में क्रैश होने की वजह से नुकसान हो जाना, ये बड़ी कहानी है गुरु, बहुत बड़ी कहानी है। हालांकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि यार अब ठीक है एग्जिट पोल गलत होते हैं यार, एक आदमी को इतना भी क्यों भला बुरा कहना, उसकी एकदम लानत मलानत क्यों कर देना। तो कई लोगों ने कहा कि भैया कहानी एग्जिट पोल की नहीं, एग्जिट पोल गलत होते हैं, कई बार गलत होते हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब एग्जिट पोल करने वाला किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता की लीडरशिप और उसके मैनिफेस्टो को क्वेश्चन करता है। और प्रदीप गुप्ता को लेकर कांग्रेस इसीलिए भड़की क्योंकि उन पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो और राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल खड़े कर दिए थे। यही लोग कह रहे हैं कि ये उनका काम नहीं था, उनका काम था एग्जिट पोल करना, आते करके चले आते, कोई दिक्कत नहीं था। तो वो जो एक महीन सी लाइन का अंतर होता है, शायद उस लाइन को उन्होंने क्रॉस किया, इसके चक्कर में गुप्ता जी जो है वो जबरदस्त ट्रोल हो गए। कईयों ने कहा कि गुप्ता जी का ये आखिरी दिन था टीवी पर, इसके बाद शायद ही वो अब कभी भी इस तरह से कर पाए। अब एक्सिस माई इंडिया के गुप्ता जी जो है थोड़ा कर तो दिया था उन्होंने, 361 से 401 सीटें दे रही थी। बीजेपी वाले भी खुश थे कि चलो यार सब बढ़िया है, लेकिन फिर वही हुआ कि जी एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, हालात बदल गया और मामला गड़बड़ा गया। गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि भैया हम 10 साल से कर रहे हैं, 69 चुनाव का हमने अब तक एग्जिट पोल किया है जिसमें 65 बार हम सही साबित हुए, लेकिन ये देश का चुनाव था, बड़ा चुनाव था और लोकसभा चुनाव में इस तरह से 100 सीटों का अंतर एग्जिट पोल में आना ये थोड़ा सा खतरनाक था, बहुत भयंकर लोगों को गुस्सा है। एग्जिट पोल मेरे हिसाब से अब आगे आने वाले समय में लोग भरोसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे और यही वजह है कि गुप्ता जी को रोते देख एक तरफ लोगों को बुरा लगा, कई ऐसे भी थे उन्होंने कहा चलो ठीक है यार गुप्ता जी कम से कम ईमानदार आदमी है, टीवी पर आ गए, मान लिया। कई तो ऐसे हैं जो खुद को चाणक्य कहते हैं,
अब वो सामने ही नहीं आ रहे, कोई ट्वीटें नहीं कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं। तो बड़ी सारी कहानियां जो हैं वो निकल कर आई हैं। हालांकि गुप्ता जी कह रहे हैं कि यार हमको इतना भी हम फॉल्ट नहीं किए, खाली 3 स्टेट में तो गलत हुए हैं यार, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। लेकिन अब कौन बताए महाराज की इन 3 स्टेट में भारी भरकम सीट है, 150-200 सीट है यार। और 150-200 सीट में आप अगर 100-125 सीट गलत जा रहे हैं तो सर वो मार्जिन थोड़ा बड़ा हो जाता है। वो 28, 29, 30 स्टेट मत देखिए सर, वो 3 स्टेट में काफ़ी कहानी गड़बड़ होती है। और इसीलिए एग्जिट पोल पर अब जब कभी भी कहानी होगी तो बड़े सारे क्वेश्चन होंगे। लेकिन गुप्ता जी का रोना और पवन खेड़ा का उनको दबा के ठोकना और दबा के उनको सुनाना और ये कहना कि इस आदमी को फट, ये कहना, ये थोड़ा सा टीवी में थोड़ा कम दिखाई पड़ा था, लेकिन इस बार दिखाई पड़ा। आप लोग क्या बोलते हैं, एग्जिट पोल की कहानी आगे के भरोसा करेंगे आप लोग? लगता है हो पाएगा? या एग्जिट पोल का भी इस बार अंतिम पोल था? क्या बोलती पब्लिक?